क्या आपने कल खाना खाया था? हाँ, मैंने कल खाना खाया था। क्या आपके फादर ने कल खाना खाया था? हाँ, मेरे फादर ने भी कल खाना खाया था। अच्छा, तो तुम्हारे फादर ने भी कल खाना खाया था। हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश में डिड की हेल्प से बनाए जाते हैं। डिड एक टाइम वर्ड होता है और इस टाइम वर्ड को हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री में। इस टाइम वर्ड की पहचान हिस्ट्री की होती है और हिस्ट्री हमारा होता है बीता हुआ कल, यानी कि हमारा पास्ट। हमारा पास्ट 2 घंटे पहले का भी हो सकता है, 2 दिन पहले का, या 2 हफ्ता, या 2 मंथ, या 2 साल, या इससे भी पहले का हो सकता है। ऐसे वो एक्शंस जो हम अपने पास्ट में कर चुके हैं, उन एक्शंस को अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस में बोलने की कोशिश करेंगे तो वो सेंटेंसेस डिड की हेल्प से बनाए जाएंगे। हम में से कुछ लोग इस टाइम वर्ड की पहचान हिंदी के कुछ वर्ड से कर लेते हैं, जिससे कि हमारे अंदर आदत बनती है सेंटेंस बोलने से पहले हिंदी सोचने की, और फिर उसको हिंदी में सोच करके फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर हम बोलते हैं। इसमें होता यह है कि हमारे सेंटेंस बोलने में कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम सेंटेंस बोलने में हेजिटेशन फील करते हैं। इसलिए इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इस टाइम वर्ड की पहचान आज से एक नए तरीके से बनानी है, और वो पहचान है हिस्ट्री की। यानी कि जो भी एक्शन आपके हिस्ट्री के हैं, उन एक्शंस को आप डिड की हेल्प से इंग्लिश में बोलेंगे। आइए अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस में हमें टाइम वर्ड का यूज़ करना होता है। टाइम वर्ड यानी कि डिड, और उसके बाद में आता है डूअर, और फिर उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगती है। इसी तरह से जब हम अगर इसका आंसर देते हैं तो आंसर देने के लिए हमें यस में आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले इसका डूअर लगाना है, और फिर उसके बाद में एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिड टाइम वर्ड को हमें छिपाना होता है और डिड को हटा करके एक्शन के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक्शन की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की जाएगी और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा पॉजिटिव सेंस में। लेकिन जब हम इसका आंसर नेगेटिव में देते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बोलेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बोलने में हमें सबसे पहले डूअर, उसके बाद में टाइम वर्ड यानी कि डिड, और उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और दूसरा क्वेश्चन में भी हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एक्शन की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हमें यूज़ करनी है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। जहाँ तक हम बात करें इसकी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस करने से हमें इस सेंटेंस पर और इस टाइम वर्ड पर बहुत अच्छी से कमांड हो जाएगी। हमें इन टाइम वर्ड्स की पहचान हमें बहुत अच्छे से बोल करके करनी है। और मैं आपको एक सेट दे रहा हूँ, 6 सेंटेंसेस का सेट दे रहा हूँ। उस सेट को आप बार बार बोल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि डिड यू गो टू मार्केट? यस, आई वेंट टू मार्केट। And no, I did not go to market. Did your brother go to market? Yes, my brother went to market. And no, my brother did not go to market. ये 6 सेंटेंसेस का सेट अगर आप इसको बार बार बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो जाएगी और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सेंटेंस बिल्कुल बिना किसी झिझक के और बिना किसी मिस्टेक के बड़े ही आराम से बोल पाएंगे, और वो भी बिना किसी ट्रांसलेशन के। इसके लिए आपको 5 एक्शंस में दे रहा हूँ। इन 5 एक्शंस को इस 6 सेंटेंसेस के सेट के साथ में जोड़ करके आप बोलेंगे। जैसे कि राइट अ लेटर, गो टू मार्केट, रीड द न्यूज़पेपर, टेक लंच एंड स्पीक इंग्लिश। इन 5 एक्शंस को आप इस सेट के साथ में यूज़ करेंगे और तब तक बोलेंगे जब तक कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए। जैसे कि मैंने एक एक्शन बोला है स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश को हम इस 6 सेंटेंसेस के सेट में लगाएंगे और इसको बोलेंगे। डिड यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई स्पोक इंग्लिश। नो, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। डिड योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? यस, माई ब्रदर स्पोक इंग्लिश। एंड नो, माई ब्रदर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश।
ध्यान दीजिएगा, मैंने जहाँ भी पॉजिटिव सेंटेंस बोला है वहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। यस में आंसर देने के लिए हमें, या पॉजिटिव सेंटेंस बोलने के लिए हमें एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और इसकी बार बार बोल करके प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर हमसे कभी भी कोई गलती बोलने में नहीं होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टाइम वर्ड के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।